Let's track the latest developments that are coming from West Bengal, where the West Bengal Governor C.V. Ananda Bose and a team from the National Commission for Women have arrived in the violence-affected Murshidabad in West Bengal and have spoken to the families of the impacted. The witness families have also seen breaking out in front of the NCW chairperson. This comes after Governor C.V. Ananda Bose's visit to a temporary relief camp in Malda, where he spoke to the riot-affected victims who had to flee the district after the violent clashes occurred during the anti-Waqf protest last week. The governor, after the visit, has claimed that women told him that they were intimidated and that the miscreants came into their houses and they were physically assaulted and abused verbally. Assuring proactive action, Bose has said that he had a detailed discussion with the victims in the camp where they have been staying as a temporary arrangement. Meanwhile, in a fresh statement, Governor C.V. Ananda Bose has stated that the victims have wanted and expressed a desire for a sense of security among other demands. He has promised his full support to the affected families. Now, viewers, remember this time, in fact, Murshidabad continues to be in center stage, where this recent visit by the Governor of West Bengal, C.V. Ananda Bose, has also raised concerns over the ground situation prevailing. Rainik Datta is joining me live on the broadcast for more details. Rainik, what are you picking up? A fresh statement by the Governor of the West Bengal. Now C.V. Ananda Bose has been issued. Share more details. Rainik, if you can hear me clearly. Yes. All right. What is the latest update that you are tracking as far as now the visit by Ananda Bose, the West Bengal governor, is concerned? A fresh statement has also been issued. देखिए, सीवी आनंद बोस गवर्नर वेस्ट बंगाल वो अभी पहुंचा है एकदम शमशेरगंज, जिस जगह पर ये घटना घटा था उस जगह पर अभी पहुंचे हैं। उनका जो कॉन्वॉय वो देखने मिल रहा है कि उनका कॉन्वॉय पहुंच रहा है शमशेरगंज में, और इस जगह पर जो विक्टिम परिवार है उनके साथ मुलाकात करेंगे वेस्ट बंगाल का गवर्नर सीवी आनंद बोस। और आज सुबह मुर्शिदाबाद का एक जगह पर घूमे हैं गवर्नर सीवी आनंद बोस, और उसके बाद अभी शमशेरगंज में जिस जगह पर हमले का घटना घटा था उस जगह पर आ पहुंचे हैं गवर्नर सीवी आनंद बोस। और सीवी आनंद बोस इधर आकर ये जो विक्टिम परिवार है उनके साथ मुलाकात करेंगे। हम देख सकते हैं कि गवर्नर सीवी आनंद बोस आ पहुंचा है। गवर्नर सीवी आनंद बोस पूरा जो एरिया वो घूम कर देख रहे हैं। आम जनता के साथ वो मुलाकात करेंगे और जो जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन हुआ था। और गवर्नर सीवी आनंद बोस का ये जो कॉन्वॉय, ये कॉन्वॉय के सामने जो विलेजर्स है उनकी तरफ से एकदम साफ डिमांड रखा जा रहा है कि सेफ हिंदू, इधर परमानेंट बीएसएफ कैंप चाहिए। इस तरीके का जो डिमांड वो लगातार गवर्नर के सामने भी रखा जा रहा है। देख ही सकते हैं कि गवर्नर सीवी आनंद बोस के सामने गवर्नर सीवी आनंद बोस का जो कॉन्वॉय जब शमशेरगंज में आ पहुंचा है उसी टाइम पर जो आम जनता उनके तरफ से लगातार बीएसएफ कैंप का जो डिमांड वो किया जा रहा है, परमानेंट बीएसएफ कैंप होना चाहिए, ये डिमांड लगातार किया जा रहा है। उन लोगों की तरफ से एक ही डिमांड है कि जिस परिस्थिति तैयार हुआ है उस परिस्थिति में उन लोगों को बीएसएफ कैंप देना चाहिए। ये डिमांड ही इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि कॉन्वॉय के सामने गांव वाले जो है ये लोग बैठ रहे हैं, कॉन्वॉय के सामने बैठ जा रहे हैं, बैठकर प्रोटेस्ट जो है उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। कॉन्वॉय को जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इधर परमानेंट बीएसएफ कैंप है, ये डिमांड रखा जा रहा है। गवर्नर का कन्वॉय निकल चुका है, मगर पीछे वाला गवर्नर के कन्वॉय का जो पीछे वाला कन्वॉय है उसको रोक दिया गया है। बहुत सारे गाड़ी को इधर रोक दिया गया है। प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, डिमांड रखा जा रहा है कि इधर परमानेंट बीएसएफ कैंप हो, ये डिमांड ही रखा जा रहा है। दादा क्या डिमांड है आप लोगों का? क्या डिमांड है दादा? साहब क्या डिमांड है? इधर बहुत अच्छा डिमांड है। मैं
मैंने राज्यपाल आएगा ना तो मैंने पुलिस बोलছে राज्यपाल चल जगह बोलছে हमला आएगा नहीं बारीगर भाएगा नहीं किच्छु आएगा नहीं हमारा 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 राज्यपाल চাই মানুষ নাই পুরো সব পুরো পুরো ছাই হয়ে আছে মানুষ থাকার কোনো জায়গা নাই মানুষ কিভাবে আশ্রয় পাবে এখানে করে আসার কথা ছিল সে আমরা গাড়ি লেপে পাল চলে গেল রাজ্যপাল গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল রাজ্যপালকে আপনারা আবার ঘুরে ডেকে আনুন আপনারা ডেকে আনতে হবে এখানে কারণ এখানে অনেক বাড়ি ঘর পুড়েছে এখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে না দাঁড়িয়ে গাড়ি নিয়ে চলো देखिए गवर्नर के जो कॉन्वॉय वो कॉन्वॉय चला गया है और इसी वजह से लोग कहते हैं कि गवर्नर को इस जगह में आना चाहिए था क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे घटना घटा है और ये डिमांड उनके तरफ से लगातार रखा जा रहा है पूरा जो ये सिचुएशन देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर गुस्से में है कि उन लोगों को भरपाई देना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही जो बीएसएफ कैंप इसको परमानेंटली इधर बीएसएफ कैंप देना पड़ेगा यह डिमांड ही अभी फिलहाल जफराबाद का जो लोग है उनकी तरफ से रखा जा रहा है। At this point of time, the NCW team has also arrived, Renik, and as you have spoken to the members of the NCW team and how they were seen consoling the victims of the Murshidabad violence, what is their reaction? What is the inquiry and how the teams that are working on ground, what are they understanding about the situation? What is going to be the next step, in fact, in that regard? देखिए एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन की तरफ से आज पूरा मुर्शिदाबाद का हर एक जगह को घूमकर देखा गया है लोगों के साथ बातचीत भी किया है महिलाओं के साथ भी बातचीत हुआ है और अभी उन लोगों का क्या डिमांड है वो डिमांड भी सुना गया है तो एक तरफ जो लोग हैं उनके तरफ से जो डिमांड रखा गया है कि लगातार ये जो घटना घट रहा है इसके लिए इसके सुरक्षा के इंतजाम के लिए परमानेंट बीएसएफ कैंप होना चाहिए वो उनके सामने भी रखा गया था उसके बाद एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन की तरफ से उन लोगों का बात सुना गया उनका बात नोट किया गया जो एनसीडब्ल्यू का टीम मेंबर्स है उनके तरफ से भी ये पूरा घटना का जो वीडियो फुटेज है और जो भी डिटेल्स है इन डिटेल्स लिया गया है और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी वादा किया गया है कि 1 से 2 दिन के अंदर सेंट्रल को रिपोर्ट पेश करेगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और उस रिपोर्ट में जो घटना घटा है उसका पूरा इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहेगा इसके अलावा डीएम और एसपी के साथ आज कुछ ही समय बाद एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन का मीटिंग है जंगीपुर में वो मीटिंग होगा उस मीटिंग के दौरान भी पूरा जो घटना उस घटना का जो उनका रिपोर्ट में सामने आया है वो रिपोर्ट उनको बताएंगे और अगला स्टेप लेने के लिए भी बताया जाएगा और इसके साथ साथ ही जो आम लोगों का बार बार से सवाल था कि बीएसएफ कैंप होना चाहिए वो बीएसएफ कैंप का डिमांड भी उनके सामने रखा गया था और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बीएसएफ कैंप करने के लिए जो भी प्रोसीड्यूर है उसके लिए अपील भी उनकी तरफ से किया जाएगा। For sharing the latest updates in the early hours of 4